हम खबरें दिखाएंगे। सभी प्रदेश एवं नगरवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। सौजन्य से संदीप यादव एवं समस्त मित्र मंडली, ग्राम खेराई, जिला सागर, मध्य प्रदेश। पाकिस्तान की जेल में 20 साल से बंद सागर के गौरझामर खामखेड़ा में रहने वाला प्रहलाद राजपूत होगा रिहा। सागर पुलिस अधीक्षक की पहल पर सोमवार को बाघा अटारी बॉर्डर से अपने वतन वापस आएगा। पाकिस्तान की जेल में करीब 20 वर्षों से आजादी की बाट जोह रहे सागर के एक ग्रामीण की अब रिहाई हो रही है। पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह की पहल पर गौरझामर के खामखेड़ा गांव निवासी प्रहलाद सिंह को अपने वतन लाया जाएगा। लंबे समय से अपने बेटे का इंतजार कर रहे परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू हैं और एसपी की तारीफें करते दिख रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा जारी किए गए पत्र में बीएसएफ को भी सूचित कर दिया गया है। पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी से सूचना है कि बाघा अटारी बॉर्डर से 30 अगस्त को प्रहलाद को भारत भेजा जाएगा। सागर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पाकिस्तान की जेल में पूरे भारत से 17 लोग बंद हैं। 2015 में पाकिस्तान सरकार की ओर से इनकी जानकारी भेजी गई थी। प्रहलाद मामूली मानसिक विक्षिप्त होने के कारण सही पता नहीं बता पा रहा है और कई बार प्रहलाद के परिजनों ने एसपी कार्यालय में गुमशुदगी की सूचना दी थी। जब फोटो को अलग अलग स्तर पर मिलान कराया गया तो सागर के गौरझामर खामखेड़ा निवासी प्रहलाद राजपूत के रूप में पुष्टि हुई। आइडेंटिफाई होने के बाद सोमवार को बाघा अटारी बॉर्डर से प्रहलाद को रिहा किया जाएगा और वह अमृतसर पहुंचेगा। सागर से परिवार के साथ पुलिस भेजकर वापस घर लाया जाएगा। हमारे भाई 1998 में घर से गायब हो गए थे, मानसिक रूप से विकसित थी और फिर हमने खूब जानकारी लाई। फिर सन 2014 में पेपर में आई थी और फिर पुलिस भी आई, जानकारी दी उन्हें पुलिस ने। तो हम लोगों ने एसपी, कलेक्टर और बाहर मंत्रालय में आवेदन लाए। भाई के आने की खुशी है आपको? हमारे लिए अति खुशी है भाई के आने की। चलो ठीक है। ये प्रहलाद राजपूत है, यहाँ पे खामखेड़ी गांव है, थाना गौरझामर का। थोड़ा सा मानसिक रूप से हल्का से शायद कमज़ोर हैं और ये कभी 93-94 के आसपास घर से बिना बताए निकल गए थे। घर वालों ने कुछ दिन तलाश की, लेकिन उसके बाद जो है तलाश बंद हो गई और इनकी कोई सूचना नहीं मिली। 2015 में पाकिस्तान सरकार की ओर से शायद भारत सरकार को सूचित किया गया था कि 17 ऐसे बंद हैं जो कि थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और अपना ढंग से पूरा वल्दियत और पता इत्यादि नहीं बता पा रहे हैं। उनकी जानकारी 2015 में आई थी, उसमें ये इसका भी नाम उल्लेखित था, लेकिन इसके बारे में कोई बहुत स्पष्ट पता इत्यादि उल्लेखित नहीं था। 2020 में इसके भाई ने जो है इसके संबंध में एक आवेदन दिया है जो कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त हुआ था। उस आवेदन पत्र के आधार पर फिर जब वेरीफाई कराया गया तो ये पता चला कि जो 2015 में एक जानकारी आई थी उसका और इसके गुमशुदगी का मिलान होता है। उसके आधार पर यहाँ से जानकारी भेजी गई थी, पुलिस मुख्यालय के माध्यम से ये जानकारी विदेश मंत्रालय गई थी। उस पे से अभी 6वें महीने में विदेश मंत्रालय से पत्र आया था और उन्होंने इसकी विस्तृत एक जांच चाहिए गई थी जो कि इसको प्राथमिकता पे लेके और इसमें पूरे गांव वालों के कथन और इनके पहचान के जो भी प्रमाण थे वो सारे भेजे गए थे। उसके आधार पे इसकी शिनाख्त हो गई कि ये वही व्यक्ति है प्रहलाद राजपूत जो कि मतलब वहाँ पे बंद है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पहले 1.5 महीने एक जेल में बंद रहा है और वहाँ से फिर रावलपिंडी में शिफ्ट हुआ है। तो इसको एक अन्य बंदी के साथ में छोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। 30/7 को इनको अटारी बॉर्डर पे जो है भारत सरकार के सुपुर्द किया जाएगा और उसके बाद अमृतसर में इनके परिजनों को लेकर पुलिस बल जा रहा है, उनके हवाले जो है इसको किया जाएगा। सर, आप जिस तरह से मालूम चला कि सागर का व्यक्ति है तो इसको छुड़ाने के लिए कितनी कठिनाई है, क्या क्या प्रोसेस रहेगा? और शुरुआत में तो देखिए क्या है कि जो 2015 में जानकारी आई थी वो जानकारी का में स्पष्ट पता और पूरा डिटेल ना होने से और चूंकि इनके परिवारजनों ने कोई अपने स्तर पे सूचना भी तत्समय नहीं दी थी, कोई गुमशुदगी कायम नहीं थी, इसलिए उसका मिलान नहीं हो सका था। 2020 में इनके भाई जो कि पीडब्ल्यूडी में है, जब उन्होंने एक आवेदन दिया तो
तो उस आवेदन को सीरियसली लिया जाके और उसमें अपने रिकॉर्ड के आधार पे जब मैच कराया गया तो संभावना प्रदर्शित हुई कि ये वही व्यक्ति हैं। उसके आधार पे यहाँ से ही मतलब बगैर किसी ऊपर के मतलब पूछे बिना ही यहाँ से सेल्फ मोटिवेशन से इनकी जानकारियाँ जो ऊपर भेजी गई और उस पे से फिर वहाँ से जो क्वेरीज आई उनका निराकरण टाइमली हुआ, जिसके कारण से इनकी रिहाई हो पाई है। हम खबरें दिखाएंगे।